कुछ नहीं चाहिए बाजी। इंशाल्लाह हमें कुछ साफ लाने वो। हमें इंसाफ किसी तरफ से भी किसी से भी नहीं मिल रहा। एक की 7 साल की और एक की 6 साल। रहमी से उसका कत्ल भी किया गया है। और सफाक दरिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की इन 2 बच्चियों के साथ। वो बच्चियां खेलती उनको उठाया और उनको कत्ल कर दिया और इस दर्दनाक तरीके से। और रिश्ते में वो उनके मामू हैं और मैं कहती हूँ कि रियासत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम 12 की 12 इधर इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हमारे साथ भी वैसे कर ले जो दरिंदा उसके साथ ये सब करके गया है। क्यों रो रही है माँ? इसी वजह से पुलिस का मोराल डाउन है। क्यों चीख रहे हैं आप? भाग रहे हैं आप? यहाँ पर जो एक अलमिया की बात है वो ये है कि आवाम सरापा एहतजाज है और शायद पुलिस उनको फेस करने के बजाय यहाँ से भागने में अपनी आप ये जान रही है। DPO साहब आप कहाँ पर हैं? मैं किस किस हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? यहाँ तो शहर भर पहन रखे हैं दस्ताने। जी हाँ नाज़रीन, आज हम टीम पुकार पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के इलाके मेलसी में, जहां पर 2 मासूम बच्चियों का सफाखाना कत्ल किया गया। और कत्ल ही नहीं, उन हवा की बेटियों की इज्जत भी तार तार कर दी गई। सिर्फ यही एक वाकया हमें यहाँ खींच कर नहीं लाया। पिछले 1 माह में यहाँ के बेशतर ऐसे वाकयात और साहनियात जिनसे हमारे दिल दहल गए और अफसोस के साथ कि बावर्दी अफसरान और वो जाबर हुक्मरान जो ऊपर बैठे हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जी हाँ, वो लोग जिनके साथ ये वाक़यात रूनुमा होते रहे, वो सिसकते रहे, तड़पते रहे, दुहाइयां देते रहे, लेकिन उनके मुहाफिज कानून के रखवाले ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते रहे। क्या ये जंगल है या कोई आबादी है? यहाँ लाख कानूनियत की इंतहा क्यों है? किसकी पुष्ट पनाही है? क्या अरबाब इख्तियार छूट देते हैं ऐसे लोगों को जो कानून की धज्जियां उड़ाने में यहाँ पर महारत रखते हैं? उनके साथ मिलकर ये कानून के रखवाले भी क्या अपनी जेबें गर्म करते हैं? असल हकायक क्या है, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पर वो सफाक शख्स, वो दरिंदा सिर्फ इंसान कहलाने के वो लायक नहीं है, उन मासूम बच्चियों को बरगला कर यहाँ लेकर आया और फिर दोनों को मौत की अब्दी नींद सुला दिया। और सिर्फ नींद ही नहीं सुलाया, उनके साथ गलतकारी भी करता रहा। वो मासूम 6 से 7 साल के दरमियान की उम्र की बच्चियां तड़पी होंगी, रोई होंगी, सिसकी होंगी, लेकिन उस भेड़िए को, उस दरिंदे को शायद रहम नहीं, क्योंकि उसकी आंखों पर उस वक्त हवस शैतान तारी था। उसने उनकी तड़प नहीं देखी। उनकी आखिरी सांस जब तक उनके हलक में अटकी होगी, वो शायद अपने माँ बाप को याद करती होंगी। वो शायद अपने प्यारों को तरसती होंगी कि कोई उस आबादी से आए और हमें यहाँ बचा ले। लेकिन अफसोस कि ये खेतों के दरमियान आबादी बहुत दूर और कोई उन्हें बचाने या ना आ सका। शायद उनकी माँ को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्यारियां, उसकी राज दुलारियां किसी तकलीफ में हैं। वो राशे रात गए तक यहाँ पड़ी रहीं। यहाँ पर वो बेआसरा बेसरो समा किस अजियत से 2-4 हुई होंगी, इसका अंदाजा मैं या आप सुनकर या लफ्ज़ों में बोल कर बयान नहीं कर सकते। वो अपनी जिंदगी में अपने साथ होने वाले इस अजियतनाक वाक़े की दास्तान को अपने साथ लेकर यहाँ से चली गई। लेकिन अब हमें खड़े होना है इंसाफ के लिए। हम हर दूसरे घर में ज़ैनब नहीं देख सकते। हम हर दूसरे घर में
एक और मासूम बच्ची नहीं देख सकते। मैं जब ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड करती हूँ या आवाम की अवेयरनेस के लिए इन्हें करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा अपना दिल भी डूब जाता है कि मैं एक औरत हूँ, मुझसे नहीं सहा जा रहा, तो जिस माँ पर बीती होगी या जिस बच्ची पर बीती होगी उसका क्या हाल है। हम हिला देंगे उन ऐवानों को जिनमें बैठे लोग शायद सुन नहीं पाते, शायद देख नहीं पाते, शायद समझ नहीं पाते। और आगे चलकर हम खोज लगाएंगे, अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को दिखाएंगे वो तमाम हकाइक जो अभी तक शायद सबकी नजर से ओझल है। इस केस की कमजोरी है और कहां पर कौन सा ऐसा शख्स है जो जानबूझकर चाहता है कि ऐसे वाकयात दब जाएं और शायद लोग भूल जाएं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। आपकी बेटी थी वो? आपकी बेटी है मेरी। कितनी उम्र थी उसकी? 7 साल उम्र अच्छा चलो हौसला रखो, हौसला है। कोई नहीं सुनता, मैंने इंसाफ करो। पुलिस नहीं सुन रही आपकी? कोई नहीं सुन रही। क्यों? मेरी कोई नहीं सुनता। पुलिस क्यों नहीं सुन रही? क्या पता। आप गए पुलिस थाने? ये जो कुछ भी होया सब तो जुल्म मेरी बच्ची नाल होया। हुकुमारा गया उनके नाल जुल्म होया, मैं कोई इंसाफ नहीं मिला। जल्द तो जल्द मैं कोई इंसाफ लाए दे वो। मैं हाथ बांध के तेरे अगवार से कर दिया, मैं को जल्द तो जल्द इंसाफ मिला वने के हिम्मत रखा हमारा यारा अल्लाह, मैं क्या हिम्मत रखा हमारा यार सानुआ, हमारा यारा मैं को जल्द तो जल्द इंसाफ लाए तेरे वो। मेरी कह नहीं सुनी, ना थाने वाला सुनिए ना कह सुनिए। मैं कुमेल बने वाल मैं ना कुछ हाँ वैसी ठिकाने। मेरे भाई की बेटी है इधर नाल टुरदी आई हमारे यारा, हमें को जल्द तो जल्द इंसाफ लाने वो। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की हदूद में मौजूद हूँ और कुछ दिन पहले से लेके अब तक 2 बच्चियों के, मासूम बच्चियों के कत्ल का वाकया जुबान ज़द-ए-आम रहा। टेलीविजन मीडिया ने यह किया, सोशल मीडिया पर उसकी गर्दिश रही, लेकिन अफसोस के साथ जब मैं यहाँ पे पहुंची उस खानदान से हमदर्दी बांटने के लिए, तो मैं क्या उनका दुख बांटती। यहाँ पर तो कानून के रखवाले ही खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सिर्फ कोई एक वाकया नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में ऐसे बेशुमार वाकये पिछले 1 माह में रजिस्टर्ड हुए जिनके मुल्जिमान या तो थाने से बाहर है या अगर थाने में पकड़ा है तो उनको थाने के अंदर VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अरबाब अख्तियार को गलत की रिपोर्ट दी जाती है, अरबाब अख्तियार को बताया जाता है कि सब अच्छा है, लेकिन उनकी नाक के नीचे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट का बादशाह होता है वही शायद ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा है। ये बच्ची की माँ, जिसकी बच्ची और भांजी की लाश, तशद्दुद लाश यहाँ पर खेतों से मिली थी मेलसी में, अभी तक कोई नहीं पकड़ सका वो मुल्जिमान बाकी। और अगर कोई एक पकड़ा भी गया तो उसके साथ भी ऐसा सलूक रखा गया कि ये लोग रो रो के दुहाइयां दे रहे हैं कि या अल्लाह हमारी बच्ची तो नहीं बच सकी, इन्हीं को हिदायत कर दे कि ये कानून के रखवाले हमें किसी तरीके इंसाफ दिलवा दे, हमारा रब तू है, तू ही किसी तरीके इंसाफ दिलवा दे। अल्लाह के आगे फरियाद है, लेकिन जमीन पर जो वसीला है वो इनकी दाद रसी करने को तैयार नहीं। आपके यहाँ गांव में वो 2 मासूम नन्ही कलियां जी जो दुनिया में अब नहीं रही, उनका वाकया हुआ था जी। वो क्या मामला था सारा? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ये लोग सराइकी स्पीकिंग है, शायद सुनने वालों को भी कम समझ आए, उन्होंने भी मेरी बात कम समझ आए, तो आप जरा डिटेल से ब्रीफ कर दें। क्योंकि ये वाक़या है जो बच्चियां खेल रही थी तो मौजूदा हमें कन्फर्म नहीं था कोई भी था, क्योंकि जो हमारा कातिल पकड़ा गया है यानी कि हमें इंसाफ किसी तरफ से भी किसी से भी नहीं मिल रहा।
और कौन थी? वो बच्चियां हमारे घर की थी, मेरी कज़न थी, दोनों भी मेरी कज़नें थी। अच्छा, जो बच्चियां कत्ल हुई गई हैं, कितनी थी? एक की 7 साल की और एक की 6 साल की थी। उनके साथ ज़्यादती भी की गई है और बेरहमी से उसका कत्ल भी किया गया है। और जो हमारा मुजरिम है इस टाइम पुलिस के गिरफ्तार में है और हमारी सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं कर रहे, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों? गिरफ्तार मुलजिम हो गया है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? ये हमें नहीं पता। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? FIR नहीं काटी गई? नहीं काटी गई। हमारी मर्जी की FIR नहीं काटेगी और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस ने यकीन दहानी नहीं कराई आप लोग ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराई। क्या कोई सियासी तौर पर कोई चल के आपके दरवाजे तक आया? इतना बड़ा वाकया था। कोई जी कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। बस हमें इंसाफ चाहिए, उन बच्चियों का इंसाफ चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी इस उम्र की बच्चियां हैं उनके साथ ऐसा वाकया ना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस शख्स ने ये सारा वाकया रूनुमा किया, बिल्कुल। उसकी कोई दुश्मनी थी इनसे? नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं क्यों थी। किया उसने? ये कंफर्म नहीं है क्यों उस किया। दिन कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, कोई लड़ाई भी, कोई कुछ भी नहीं हुई हो। कैसे चला के बच्चियां उसकी? क्योंकि जब यानी कि खाने के टाइम, जैसे घर वाले खाने के टाइम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त खाने के टाइम वो इकट्ठी नहीं हुई। फिर हमने जाके ढूंढा भी सानिया और फौजिया किधर है। हमने जाके देखा हमारे 2 घर हैं, 2 फैमिली मेंबर हैं। हमने सोचा वो उधर होंगी, उन्होंने सोचा हम इधर होंगे। जब इधर से कन्फर्म हुआ, जो उधर जाके देखा उधर भी नहीं थी, उन्होंने आके इधर पूछा इधर भी नहीं थी। तब हमें पता चला इतनी उनके साथ की जो बच्ची थी उन्होंने बताया जो लड़का हमारा जुर्म है यानी कि जो बैठे पकड़ा गया है उसके साथ वो उन दोनों लड़कियों को लेके जा रहा था। बस। और वहाँ से उसके बाद अंदाजा हुआ? वहाँ से हमारा अंदाजा हुआ और वहाँ से उसने जुर्म भी कबूल किया, फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आप क्या समझते हैं पुलिस क्यों नहीं दे रही आपका साथ? शायद रिश्वत ले लियो, शायद कोई भी 100 मसला भी हो, लेकिन हमें नहीं पता। और हमारी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है, हमें आप लोग भी इंसाफ लेके दे सकते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा बच्चियों के साथ कभी भी ना हो। इंशाल्लाह हम इसीलिए आए हैं, हम इसीलिए आए हैं। आप मानते हैं उस बच्ची की? इंसाफ मिला मुझे, इंसाफ मिला मुझे, मैं कोई इंसाफ नहीं पाँव को हाथ में लगाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ मिला मुझे। की मासूम बच्चे चाहिए। एक आपकी बेटी थी? हाँ, मैं नानिया होंदी अम्मी पागल है, वो यतीम बच्चे सिद्धू मेरे कोल ना उन्हां दा तादा ना उन्हां दा कोई ब्याह घर, वो बच्चे मेरे घर वो यतीम बच्चे उन्हां दा बुफौत थे होया। अम्मी पागल थी बैठी है, अगे भी दिमाग दी हौली आई, हुण भी पागल हो गई। 6 साल दी है बच्ची। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 हैं, एक पुत्र है। आप कितने आपके पास रह गए हैं? एक अब एक ही रह गए? हाँ। बेटी एक ही? मैं को इंसाफ चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कुछ नहीं चाहिए बाजी। इंशाल्लाह 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 मेरे नाज़रीन, ये तो फैमिली है जो गम से निढाले हैं। अहले इलाका हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये वाक़या रूनुमा, चूँकि वो शख्स भी इसी गाँव का था, तो वहाँ पर क्या किसी को शक नहीं हुआ उसके ऊपर या वो आदी था? अस्सलाम वालेकुम जी, वो इसी गाँव का लड़का था जिसने ये सब किया? जी अजय गाँव का लड़का। क्यों रो रही है माँ? इसी वजह से पुलिस का मोरल डाउन है। क्यों चीख रहे हैं आप, भाग रहे हैं आप? यहाँ पर जो एक अलमिया की बात है वो ये है कि आवाम सरापा एहतजाज है और शायद पुलिस उनको फेस करने के बजाय यहाँ से भागने में अपनी आप ये जान रही है। DPO साहब आप कहाँ पर हैं?